डियर स्टूडेंट्स, हम साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने बस ह्यूमन हार्ट क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे ये ब्लड को सर्कुलेट करता है, इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पल्सेस। पल्स क्या होता है? ब्लड फ्लोज थ्रू द आर्टरीज विद जर्क्स। क्या है कि मतलब आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है, वो फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज कैन बी फेल्ट बाय पुटिंग योर फिंगर जस्ट बिलो द थंब वेयर रेडियल आर्टरी इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन। मतलब ये है कि आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें जो ब्लड फ्लो होता है और जिसको हम फील भी कर सकते हैं हमारी स्किन के नीचे। मान लो कि ये आप फील खुद कर सकते हो। आप अपनी कलाई पे जैसे हाथ रखते हो, जैसे थंब को हल्का सा प्रेस करके अगर रखते हो और अपनी नीचे की तरफ आप अपनी फिंगर्स अगर रखते हो, तो आपको मतलब कुछ ऐसे ऊपर नीचे होने की जैसे इस तरह कुछ फील होगा। वो क्या होता है, हमारी रेडियल आर्टरीज होती है, उनमें क्या होता है, ब्लड जो है वो फ्लो होता है। ये हमारी क्या होती है, ब्लड फ्लो होना। पल्स ये इंडिकेट करता है कि हमारी हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी है, ठीक है, उसको हम फील कर सकते हैं। तो वो जो पल्सेस है जिससे हम क्या है अपनी हार्ट बीट को पता कर सकते हैं, और जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है, बीट होता है धड़कना। आगे समझ में पल्सेस क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर। लेफ्ट forces the blood into the arteries so the blood may return to the heart again after circulating in the body। जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, देखो मैं आर्टरीज वेंट्रिकल्स ये सब मैं क्लियर कर चुकी हूँ, सो मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम होएगी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है वो ब्लड को मेन आर्टरी में फोर्स करता है, मतलब भेजता है, और वहाँ से जो ब्लड है वो वापस से पूरा हार्ट में सर्कुलेट होने के बाद में हमारी बॉडी में आता है। जो प्रेशर होता है ब्लड का उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। जिस प्रेशर से ब्लड वेंट्रिकल से होते हुए मेन आर्टरीज में आता है और पूरे हार्ट में सर्कुलेट होकर पूरे हार्ट में घूम के वो ब्लड जब बॉडी में आता है, वो जिस प्रेशर से घूमता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को हम मेज़र करते हैं मर्करी कॉलम। ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज 120 मिलीमीटर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में जो होता है वो 120 mm होता है, और जो रिलैक्सेशन के दौरान होता है जो ब्लड प्रेशर वो 80 mm होता है। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना किसी भी हेल्दी पर्सन में। अगर इससे कम है, इससे ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या है, प्रॉब्लम पाई जाती है। स्फेगमोमैनोमीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं बीपी चेक करने में। बीपी ब्लड प्रेशर की शॉर्ट फॉर्म है। तो ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, स्फेगमोमैनोमीटर। आगे समझ में पल्सेस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लड। ब्लड क्या है, ये ब्लड के पहले फंक्शंस पढ़ते हैं हम और इसके कंपोजिशंस पढ़ते हैं, इसी में ही हमारा ब्लड क्लियर हो जाएगा। पहले हम कंपोजिशंस पढ़ेंगे इसके। यू हैव पर्सनली सीन ब्लड कमिंग आउट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द ब्लेड एंड नाइफ कट। जरा सा भी अगर हमारी बॉडी में कट लग जाता है तो ब्लड बाहर की तरफ आता हुआ दिखता है, हम देखते भी हैं उसको। ब्लड क्या है, एक विस्कस रेड कलर का फ्लूइड है जो कि फ्लो करता है हमारी ब्लड वेसल्स में। जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का उसको तो हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि हमें मीडियम प्रोवाइड करता है ब्लड सेल्स को। और इसमें क्या है, वाटर भी होता है जो कि जिसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारी आती है ब्लड सेल्स। ह्यूमन ब्लड में सेवरल टाइप की सेल्स होती है, जिसमें से हमारे दो मेन है, आरबीसीएस एंड डब्ल्यूबीसीएस, मतलब रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, ज़्यादा नंबर्स में होती है, राउंड कैप की तरह दिखती है हमें, ठीक है, राउंड हेड्स, यानी जैसे गोल टोपी की तरह दिखती है, विद थिकंड ब्राइन्स ऑलमोस्ट लाइक टिनी बेरेट्स। ये जो सेल्स होती हैं इनमें रेड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हमसे कोई पूछ ले कि जो ब्लड का कलर है वो रेड क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि रेडियली ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करता है, जो एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है लंग्स में। अब आती है हमारी वाइट ब्लड सेल्स। ये लेस नंबर में होती है, दोनों में डिफरेंस कर लेंगे साथ के साथ, वो मोर नंबर में होती है, ये लेस नंबर में होती है। ये इनकी अमीबा जैसी शेप होती है, उसकी राउंड हेड्स जैसी शेप होती है। एनगल्फ द बैक्टीरिया विच हैपन्स टू एंटर द ब्लड सर्कुलेशन। ये क्या है, बैक्टीरियाज को एनगल्फ यानी पकड़ लेती है जो ब्लड सर्कुलेशन के दौरान कोई एंटर कर जाते हैं तो। और वो क्या करती है, उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और क्या करती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है।
और ये जो है ये एंटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है विच न्यूट्रलाइजेस द टॉक्सिन सिक्रेटेड बाय द माइक्रोब्स। ये एंटी टॉक्सिन सिक्रेट करती है जो कि न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन्स सिक्रेटेड बाय द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में जो टॉक्सिन्स होते हैं जो सिक्रेट हो जाते हैं उनके लिए। WBCS जो होती है थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज के थ्रू कैरी आउट होती है टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन अवर टिश्यूज़। हमारे टिश्यूज़ में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम कल।